जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। महासती चंदनबाला का चमत्कार भाग 3। श्री महावीर मुनिराज आज मोह को संपूर्णतया परास्त करने के लिए वीर योद्धा की तरह ध्यान खड्ग लिए हुए खड़े हैं। वीर राजा का महावीरपना आज सचमुच पूरी तरह जागृत हो उठा है। क्षायक सम्यक्त्व उनकी सेना का सेनापति है और अनंत गुणों की विशुद्ध रूप सेना शुक्ल ध्यान के श्रेणी रूप बाणों की वर्षा कर रही है। अनंत आत्मवीर्य उल्लसित हो रहा है और अनंत सिद्ध भगवंत उनके पक्ष में आ मिले हैं। केवल ज्ञान लक्ष्मी विजयमाला लेकर तैयार खड़ी है और मोह की समस्त सेना प्रतिक्षण घट रही है। अरे देखो देखो, प्रभु तो शुद्धोपयोग रूप चक्र की धार से मोह का नाश करने लगे हैं। क्षपक श्रेणी में आगे बढ़ते बढ़ते 8वें, 9वें, 10वें गुण स्थान तक तो क्षण मात्र में पहुंच गए हैं। प्रभु अब सर्वथा वीतरागी हो गए और सूर्यास्त से पूर्व तो वीर प्रभु के अंतर में जो कभी अस्त न हो ऐसा केवल ज्ञान सूर्य जगमगा उठा। आहा, प्रभु महावीर सर्वज्ञ हुए, अरिहंत हुए, परमात्मा हुए। नमो अरिहंताणम। सर्वज्ञ प्रभु महावीर राग और इंद्रियों के बिना ही परिपूर्ण सुख और ज्ञान रूप परिणमित हुए। अभूतपूर्व थी वह दशा। इंद्रियां विद्यमान होने पर भी मानो अविद्यमान हो, इस प्रकार प्रभु ने उनका संबंध सर्वथा छोड़ दिया। भगवान भले अतीन्द्रिय हुए और हमारा साथ छोड़ दिया, फिर भी हमें प्रभु के साथ रहने में ही लाभ है, ऐसा मानकर वे जड़ इंद्रियां अब भी प्रभु का साथ नहीं छोड़ती थीं। प्रभु तो इंद्रियों से निरपेक्ष रहकर स्वयं में वो सुखी थे। पराधीन इंद्रिय सुख से ठगे जा रहे जगत को प्रभु ने बतला दिया कि आत्मा इंद्रिय विषयों के बिना ही स्वाधीन रूप से सुखी है। सुख वह आत्मा का स्वभाव है, इंद्रियों का नहीं। शुद्धोपयोग के प्रभाव से आत्मा स्वयं परम सुख रूप परिणमता है। ऐसे सर्व प्रकार से निर्दोष और अनंत सुखी परमात्मा के दर्शन कर निकट भव्य जीव तो यह सहज ही समझ लेते हैं कि ऐसा कोई दोष या दुख नहीं है जो स्वभाव की आराधना से दूर न हो। हमें भी यही समझ लेना चाहिए। इंद्रियातीत तथा लोकोत्तम ऐसे वे वीर भगवान केवल ज्ञान होते ही पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर अंतरिक्ष में विराजमान हुए। आहा, पृथ्वी के अवलंबन की अब उन्हें जरूरत ही नहीं रही और अब वे फिर कभी पृथ्वी पर नहीं उतरेंगे। उनका शरीर छाया रहित परम औदारिक हो गया। सबको देखने वाले प्रभु स्वयं भी सर्व दिशाओं से दिखने लगे। प्रभु के केवल ज्ञान का महोत्सव करने तथा अरिहंत पद की पूजा करने स्वर्ग से इंद्रादि देव पृथ्वी पर आ पहुंचे। इंद्र ने स्तुति करते हुए कहा, हे देव, आप वीतरागता एवं सर्वज्ञता द्वारा जगत में सर्वोत्कृष्ट सुंदरता को प्राप्त हुए हैं। आप परम इष्ट हैं। इधर कौशाम्बी नगरी में कुमारी चंदनबाला वीर प्रभु के केवल ज्ञान की प्रतीक्षा करते हुए वैराग्यमय जीवन बिता रही है। बैशाख शुक्ला दशमी के सायंकाल आकाश में अचानक हजारों लाखों देव विमान देखकर उसे आश्चर्य हुआ। वे सभी महावीर भगवान का जय जयकार करते हुए जा रहे थे। चंदना तुरंत समझ गई कि महावीर को केवल ज्ञान हो गया है और उसी का उत्सव मनाने यह देवगण जा रहे हैं। आहा, महावीर अब परमात्मा बन गए। इस प्रकार चंदना के हर्षानंद का पार नहीं है। सारे नगर में आनंद के बाजे बजवाकर उसने प्रभु के केवल ज्ञान का मंगल उत्सव मनाया। पश्चात बड़ी बहन मृगावती को साथ लेकर वह राजगृही वीर प्रभु के संवत्सरण पहुंची और उन वीतरागी वीर परमात्मा को देखकर स्तब्ध रह गई। राजकुमार महावीर ने जो आत्मानुभूति प्राप्त कराई थी उसका उसे स्मरण हुआ और तुरंत वैसी अनुभूति में पुनः पुनः उपयोग लगाकर अंतर की विशुद्धता को बढ़ाया। प्रभु की स्तुति की, वहां विराजमान मुनिवरों को वंदन किया और प्रभु चरणों में आर्यका के व्रत धारण किए, कोमल केशों का लोंच किया और अंतर के वैराग्य से बाहर श्वेत परिधान में भी वह सुशोभित हो उठी। अब राजसी परिधानों का क्या काम? अभी कुछ दिन पूर्व भी सिर मुड़ाए बंधन में पड़ी थी और आज स्वेच्छा से सिर मूड़कर वह मोक्ष मार्ग में प्रयाण कर रही है। कहाँ वह कारागृह और कहाँ यह संवत्सरण धर्म सभा। उन दोनों संयोगों से विभक्त तथा निज गुणों से एकत्व ऐसे निज स्वरूप का वह अनुभवन करती थी। वीर प्रभु की धर्म सभा में विद्यमान 33,000 आर्यकाओं के संघ की
वे चंदनामाता अधिष्ठात्री थीं। कहाँ विद्याधर द्वारा अपहरण और कहाँ वीर प्रभु की शरण, कहाँ वेश्या के हाथों बाजार में बिकने का प्रसंग और कहाँ 33,000 आर्यकाओं में अधिष्ठात्री पद। वाह रे उदय भाव तेरा खेल, परंतु धर्मात्मा का चैतन्य भाव अब तेरे विचित्र जाल में नहीं फंसेगा। वह तो सर्व प्रसंगों में तुझसे अलिप्त अपने चैतन्य भाव में ही रहेगा और मोक्ष को साधेगा। एक बार प्रभु महावीर राजगृह के वैभारगिरी पर पधारे। परमात्मा महावीर को और साथ में अपनी लाडली बहन चंदना को देखकर महारानी चेलना के आनंद का पार नहीं रहा। महाराजा श्रेणिक भी साथ थे। सर्वज्ञ महावीर को देखकर वे भी स्तब्ध रह गए। वाह मेरे इष्टदेव, धन्य आपकी वीतरागता, धन्य आपका अचिंत्य धर्म वैभव। तीर्थंकर भगवान महावीर की धर्म सभा संवसरण में बैठे राजा श्रेणिक के चित्त में एक शंका हुई कि चंदनबाला को इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ा। क्या आपको पता है कि महासती चंदनबाला महावीर स्वामी की मौसी, बचपन से ही धार्मिक संस्कारों में पली बड़ी, जीवन शुद्ध सात्विक एवं पवित्र, सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधक। फिर भी इतना महान संकट, कष्ट एवं कलंक लगने का कारण कौन है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम सती चंदनबाला के पूर्व भवों का अवलोकन करते हैं, क्योंकि बिना उदय के कुछ भी नहीं होता और उदय तभी होता है जब बंद किया हो तथा बंद परिणामों भावों के अनुसार होता है। तो देखते हैं कि किन परिणामों के कारण ऐसे कर्म का बंद हुआ था चंदनबाला को, जो अनेक भवों के बाद उदय में आकर उन्हें कष्ट देने का निमित्त कारण बना। 3 भव पूर्व चंदनबाला श्री सोम शर्मा की सोमिला नाम की पुत्री थी। तब उसका विवाह शिवभूति नामक एक युवक से हुआ था। उसकी एक ननद थी जिसका नाम चित्रसेना था। योग्य समय में चित्रसेना का श्री देव शर्मा ब्राह्मण से विवाह हो गया, परंतु कुछ समय पश्चात चित्रसेना के पति की मृत्यु हो गई। तब बहन चित्रसेना को शिवभूति सहायता हेतु अपने घर ले आया। यह बात सोमिला को पसंद नहीं आई, अतः वह उसे परेशान करने लगी। फिर भी जब चित्रसेना उसके घर में ही रहती रही, तब उसने अपने पति शिवभूति व चित्रसेना के परस्पर कुत्सित संबंध है ऐसा झूठा आरोप लगाकर उसे कलंकित करने का निकृष्ट पाप किया था। बस इस निकृष्ट परिणाम से उसे ऐसा कर्मबंध हुआ कि 3 भव बाद भी उसे इसका इतना भयंकर दुख भोगने का योग बना। पर बाहर में योग तो बना, लेकिन अंतरोन्मुखी वृत्ति की धनी चंदनबाला उससे न जुड़कर स्वभाव से जुड़ने का ही प्रबल पुरुषार्थ करती रही और इस पर्याय को पूर्ण कर अच्युत स्वर्ग में देव हुई। तभी चित्रसेना ने भी निदान किया था कि मैं भी अवसर पाकर इसे इसी प्रकार कलंक लगाऊंगी। अरे रे, यह जीव उत्कृष्ट मनुष्य पर्याय सर्व सुविधा युक्त जीवन पाकर भी मात्र राग द्वेष करके उसे व्यर्थ ही बर्बाद कर देता है। चित्रसेना ने यह विचार तो किया कि मैं भी इस पर कलंक लगाऊंगी, पर यह विचार नहीं किया कि अरे, प्रथम तो मेरे तीव्र पाप का उदय न होता तो मुझे पति का वियोग ही क्यों होता, अथवा मुझे इतना पराधीन जीवन क्यों जीना पड़ता। मैं तो भाभी को कुछ कष्ट देती नहीं हूँ, फिर भी भाभी मुझे कष्ट का कारण मानती है। वास्तव में इसी प्रकार भाभी भी मुझे कलंक लगाकर स्वयं ही कर्म बंधन कर रही है और मेरे कर्मों का उदय उसमें प्रबल कारण है। अतः मुझे समता भाव पूर्वक इस समय को आराधना में लगाना चाहिए। अरे, जिस प्रकार मैं यह जान रही हूँ कि भाभी ने मुझ पर कलंक लगाया है और यह कर्म के उदय के कारण ही लगाया जा रहा है, उसी प्रकार मैं यह भी तो जान सकती हूँ कि ये भाभी तथा कर्म का उदय मुझसे भिन्न है। वास्तव में हम कहते हैं कि हमें कोई कठोर बात सहन नहीं होती, परंतु सच्चाई यह है कि बात कठोर नहीं होती, हमारा विचार विपरीत होता है, अतः हमें कठोर लगती है। अरे, जिन सुकुमाल को सरसों का दाना भी चुभता था, सहन नहीं होता था, फिर उन्हें सियालनी का भखना कैसे सहन हो गया। चित्रसेना ने अपने को संयोगों और कर्मोदय से भिन्न न जानकर सोमिला भाभी से बदला लेने का निदान बंद कर लिया। इधर सोमिला को उसके पति शिवभूति ने बहुत डांटा फटकारा। अपनी नाराजगी व्यक्त थी, पर उसने उसे समझाकर शांत कर दिया। कालांतर में इन तीनों जीवों की भवांतर की यात्रा आरंभ हुई, जिसमें सोमिला और शिवभूति तो प्रायः परस्पर मिलते रहे, पर चित्रसेना के बीच के भवों का विशेष वर्णन नहीं मिलता। सोमिला क्रमशः कणकलता, पद्मलता के भव पूरे कर
राजा चेटक की 7वीं पुत्री चंदनबाला हुई। इनके भवों की विशेष जानकारी के लिए उत्तर पुराण सर्ग 75 श्लोक 75 से 282 देखें। शिव भूति क्रमशः महाबल नागदत्त और अंत में मनोवेग विद्याधर हुआ। जब शिव भूति मनोवेग के भव में था और सोमिला चंदनबाला के भव में थी, तभी चित्रसेना कौशाम्बी नगर श्रेष्ठी वृषभ सेन की भार्या सुभद्रा हुई। इधर चंदनबाला को मनोवेग पूर्व के स्नेह एवं मोह के कारण अपहरण कर ले गया और पत्नी के भय से उसे एक अटवी में छोड़ गया। वहां भील ने उसका शील भंग करना चाहा, पर जब वह शील भंग करने में सफल न हुआ तो कुछ पैसों के लोभ में उसे कौशाम्बी के वैश्या बाजार में बेचने ले आया। चंदनबाला का पुण्य जागृत हुआ और उसी समय कौशाम्बी नगर के श्रेष्ठ श्री वृषभ सेन उसे खरीद कर बेटी बनाकर अपने घर ले आए। बस चित्रसेना का जीव, जो कि श्रेष्ठी वृषभ सेन की पत्नी सुभद्रा के रूप में यहाँ मौजूद था और पूर्व में निदान बंद किया था कि मैं भी इसे कलंकित करूंगी। यद्यपि उसे यह सब पता नहीं था, पर कर्म की प्रेरी उस सुभद्रा सेठानी के मन में क्रमशः संशय का बीज पनपता रहा और मौका पाकर उसने एक दिन चंदनबाला का सिर मुड़वाकर उसे एक कोठरी में बंद कर दिया। इस बात से हमें यह शिक्षा सदा याद रखनी चाहिए कि वास्तव में कोई भी परद्रव्य, पर व्यक्ति या द्रव्य कर्म का उदय हमें दुखी नहीं करता, हमारा भाव कर्म हमें दुखी करता है। अतः हमें परद्रव्य से राग द्वेष करके कषाय नहीं बढ़ाना चाहिए। कर्मोदय के फल को जाता स्वभाव के जोर से समता पूर्वक भोगते हुए उनकी निर्जरा करनी चाहिए। यह नहीं भूलना चाहिए कि जब तक कुल्हाड़ी में लकड़ी का बैंट नहीं डलता, तब तक वह वृक्षों को काटने में समर्थ नहीं होती। इसी प्रकार जब तक हमारे कर्मों का उदय नहीं होता, तब तक कोई भी परद्रव्य हमें कष्ट देने में निमित्त भी नहीं होता। और उस कर्म के उदय या परद्रव्य से हम न जुड़े तो वह निमित्त भी नहीं कहलाता। उपलक्षण से यह भी समझ लेना चाहिए कि दूह की भांति सुख, जीवन, मरण भी कोई किसी अन्य का नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सभी कर्मोदय से होते हैं और कर्म कोई किसी को दे नहीं सकता। इस कथानक से यह बात सहज ही समझ लेना चाहिए कि चाहे पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, आसानी से कोई भी संक्रमित होकर एक दूसरे रूप नहीं होता, क्योंकि यदि आसानी से होने का विधान होता तो चंदनबाला का वह कलंक लगाने वाला कर्म भी बदल जाता। जबकि राजा चेटक की बेटी महारानी त्रिशला, महारानी चेलना, महारानी मृगावती जैसी बहन होने का लाभ तो मिला, लेकिन उस कष्ट और कलंक से नहीं बच सकी। पर ध्यान रहे, कोई भी कर्म आत्मा को दुखी करने में समर्थ नहीं है। कर्म के उदय में चंदनबाला की तरह ज्ञानी उसके भी जाता रहकर सुखी हो जाते हैं और अज्ञानी चित्रसेना की तरह उससे जुड़कर, अर्थात अपने दुख का कारण उसे या उससे प्राप्त संयोगों को मानकर वर्तमान में दुखी होते हैं और आगामी दुखों को आमंत्रण देते हैं। अतः हमें निरंतर सावधान रहना चाहिए। छोटी छोटी बातों को अपने चित्त से नहीं लगाना चाहिए। तत्व ज्ञान के बल से उन्हें उदय जनित जानकर उनका झाता रहते हुए प्रतिक्षण भवकटी पुरुषार्थ जागृत करते रहकर मनुष्य भव के बहुमूल्य क्षणों को सार्थक करना चाहिए। बाकी संयोगों एवं पर्यायों का क्या, आज है कल नहीं, पर हमारा भगवान आत्मा तो शाश्वत सुखमयी तत्व है। आज तक अपने विपरीत विचारों से उसकी विराधना करके दुख भोगा है। अब यदि अपने को संसार समुद्र में नहीं डुबोना चाहते हो तो चित्रसेना की तरह विपरीत विचार न करके चंदनबाला की तरह सम्यक विचार करें तो अवश्य ही भवसागर से पार हो सकते हैं। चंदनबाला ने तीर्थंकर भगवान महावीर के संवत्सरण में जाकर अर्जका की दीक्षा ली और 33,000 आर्यकाओं में श्रेष्ठ गणिनी पद को सुशोभित किया एवं अंत में पर्याय पूर्ण होने पर समाधि पूर्वक मरण कर अच्युत स्वर्ग में प्रतीन्द्र हुई।